हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षिता परमार। आज हम टेस्ट 4 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एल्गोरिदम्स है, इनिशियलाइजेशंस। सेट द नंबर ऑफ क्लस्टर के इक्वल टू 2, रैंडमली सिलेक्ट टू इनिशियलाइज cluster centroids from data set. For example, let's say we choose 2 and 20 as the initialized centroids. Second step है हमारी assignment step. For each data point, calculate the equidistance for each centroid. Assign the data point of the cluster with the closest centroid. Update step. For each cluster, calculate the new centroid as the mean of the old data points assigned to the cluster. Repeat step 2 and 3 until the centroid coverage they do not change specific between iterations. हमें जब तक ये वाली सारी सेकेंड और थर्ड स्टेप हमको रिपीट करनी है जब तक 2 क्लस्टर के सेम मीन ना आ जाते हो। हमारे पास एक ये गिवन क्लस्टर है 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25 एंड 30। हमें कंसिडर 2 क्लस्टर के इक्वल टू 2। नाउ मीन 1 इक्वल टू 4 एंड मीन 2 इक्वल टू 12। इसका जो मीन है वो 4 है और मीन 2 है वो 12 है। k1 इक्वल टू 2, 3, 4 एंड नाउ k2 इक्वल टू 10, 11, 12, 20 एंड 25 एंड 30। m1 निकालना है हमें, m1 निकालना है k1 का मीन। तो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू इसका 3 मीन आ गया। m2 का मीन निकालना है तो इसका मीन आएगा 18। ये स्टेप जब तक करनी जब तक 2 क्लस्टर के मीन्स हमको सेम ना मिल जाते हो। फिर यहाँ पे k1 हमारा हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 10 और k2 हमारा हो जाएगा 11, 12, 20, 25 और 30। अब k1 का मीन निकालना है हमें, इन चारों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 तो हमारा मीन आएगा 4.75 एंड k2 है, इन पांचों का मीन निकालना है हमें 11 + 12 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाय 5 तो इसका मीन आएगा 19.6। स्टेप 3 हमारी k1 इक्वल टू 2, 3, 4, 10, 12 एंड 12। k2 है 20, 25, 30। इन सब का मीन निकाला तो हमारा मीन आएगा 7 और m2 का मीन आएगा हमारा 25। स्टेप 4 में k1 हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, 10, 11, 12 एंड k2 हो जाएगा 20, 25 एंड 30। यहाँ पर 12 आएगा k2 में तो इसका मीन हमारा हो जाएगा 7 एंड 25। सो ये स्टेप 3 एंड स्टेप 4 का हमारा मीन सेम है। तो ना हमारी जो वी आर गेटिंग सेम मीन, सो द न्यू क्लस्टर आर k1 इक्वल टू 2, 3, 4, 10, 11, 12 एंड k2 इक्वल टू 20, 25 एंड 30। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें T1 दे रखा है ब्रेड, जेली, पीनट बटर। T2 दे रखा है ब्रेड, पीनट बटर। T3 हमें दे रखा है ब्रेड, मिल्क, पीनट बटर। T4 दे रखा है बियर एंड ब्रेड। T5 हमें दे रखा है बियर एंड मिल्क। जो हमारा सपोर्ट है वो 30% है और कॉन्फिडेंस हमारा 50% है। हम मिनिमम सपोर्ट काउंट करना है तो 30% इंटू n। अब 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू n तो हमारा जो मिनिमम सपोर्ट काउंट आएगा वो 1.5 है। सो फर्स्टली फाइंड द फर्स्ट आइटम सेट एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। तो फर्स्ट आइटम सेट में हमारे पास क्या क्या है? अब हमारे पास है ब्रेड, जेली, पीनट बटर, मिल्क, बियर, ये हमारे पास है। तो ब्रेड कितने हमारे पास टोटल ब्रेड है 4। जेली कितनी हमारे पास जेली 1 है। पीनट बटर हमारे पास कितने? पीनट बटर हमारे पास 1, 2 एंड 3 है। और मिल्क कितने हमारे पास? मिल्क 2 है। और बियर कितने हमारे पास? बियर 2 है। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम सेट था और इसकी फ्रिक्वेंसी थी। नाउ हियर द जेली फ्रिक्वेंसी इज लोअर देन। अब ये जेली फ्रिक्वेंसी है वो लोअर देन द मिनिमम सपोर्ट काउंट है। जो हमने मिनिमम सपोर्ट काउंट निकाला था 1.5, इससे कम है जेली तो इसको हम लोअर देन द मिनिमम सपोर्ट काउंट्स एंड वी रिमूव, इसको हम रिमूव कर देंगे हमारे टेबल से। तो नाउ जो हमारी फर्स्ट आइटम सेट हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रेड, पीनट बटर, मिल्क एंड बियर। अब सेकेंड आइटम सेट निकालेंगे तो नाउ क्रिएटिंग सेकेंड आइटम सेट फ्रॉम द सेट ऑफ फ्रिक्वेंट फर्स्ट आइटम सेट दैट इज
ब्रेड, पीनट बटर, मिल्क एंड बियर, ये हमारी सेकेंड आइटम सेट हो गई। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ब्रेड और पीनट बटर दोनों साथ में, सबसे पहले अपन देखेंगे ब्रेड एंड पीनट बटर, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बियर, पीनट बटर एंड मिल्क, पीनट बटर एंड बियर एंड मिल्क एंड बियर। हमें देखना है कि ये दोनों साथ में कितनी बार है। तो ब्रेड और पीनट बटर कितनी बार है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ब्रेड और पीनट बटर 1, ब्रेड पीनट बटर 2, ब्रेड पीनट बटर 3। तो ब्रेड एंड पीनट बटर साथ में 3 बार है। ऐसे सारे देखने कि ब्रेड मिल्क 1 बार है, ब्रेड बियर 1 बार है, मिल्क पीनट बटर एंड मिल्क 1 बार है, पीनट बटर एंड बियर 0 बार है, मिल्क एंड बियर 1 बार है। अब जो हमने मिनिमम सपोर्ट काउंट निकाला था वो हमारा 1.5 था और ये सभी की सभी 1.5 से छोटे हैं, तो हम इन सबको रिमूव कर देंगे। तो हमारा ब्रेड एंड पीनट बटर हमारी फाइनल सेकेंड आइटम सेट की टेबल में आ जाएगा। फिर नाउ रूल नंबर 1, अब हमें फॉर्मिंग एसोसिएशन रूल लगाना है। तो रूल नंबर 1 है हमारा ब्रेड एंड पीनट बटर, ये दोनों ही है तो ब्रेड और पीनट बटर एक साथ बिकेगा और पीनट बटर और ब्रेड एक साथ बिकेगा। तो इसके हमको परसेंटेज निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे कि कितना कौन सा बिक सकता है। तो ब्रेड और पीनट बटर हमारा कितनी बार है, 3 बार है, और ब्रेड टोटल कितनी है, 4, तो 3/4 = 0.75 हो गया। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75%। इस अपना कॉन्फिडेंस कितना दे रखा था, यहाँ पे 50% दे रखा था, मतलब ये कॉन्फिडेंस हमारा 50% दे रखा था और अभी निकला कितना है, 75%। तो मतलब ये हमारा ब्रेड और पीनट बटर एक स्ट्रॉन्ग रूल है। तो द कॉन्फिडेंस इक्वल टू 50%, हियर द रूल 1 विच इज ब्रेड पीनट बटर इज ऑफ 75%, कॉन्फिडेंस हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग रूल। सेकेंड है हमारा पीनट बटर एंड ब्रेड, पीनट बटर और ब्रेड कितनी बार है, 3 बार, और पीनट बटर टोटल कितने हैं, 3, तो 3 / 3 = 100, तो कितना परसेंट हो गया, 100%। तो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रूल, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस 50% था और जो हमारा निकला वो 100%, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रूल है। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 4 था और इसके सॉल्यूशंस थे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी है हमारा। T1 दे रखा हमें L1, L2 और L5, T2 दे रखा है L2 और L4, T3 दे रखा है L2 और L3, T4 दे रखा है L1, L2, L4, T5 दे रखा है L1, L3, T6 दे रखा है L2, L3, T7 दे रखा है L1, L3, T8 दे रखा है L1, L2, L3, L4, T9 दे रखा है L1, L2, L3। ये हमें डेटा दे रखा है। अब मिनिमम सपोर्ट काउंट हमारा 2 है और मिनिमम कॉन्फिडेंस हमारा 70% है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम उनको फर्स्ट आइटम सेट फाइंड करना और उसकी फ्रिक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो हमारे पास आइटम कितने हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो L1 की फ्रिक्वेंसी कितनी, L1 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। L2 कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है। L3 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। L4 2 टाइम्स आ रहा है और L5 2 टाइम्स आ रहा है। हमारा मिनिमम सपोर्ट 2 था, तो इसमें कोई सा भी आइटम रिमूव नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटा इसमें कुछ भी नहीं है। तो टेबल सेम रहेगी, फर्स्ट आइटम की सेम। ओके, अब आइटम सेकंड से निकालना और उसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो अब यहाँ पे हमारे L1, L2, L1, L3, L1, L4, L1, L5, ना फिर L2, L3, L2, L4, L2, L5 एंड L3, L4, L3, L5 एंड लास्ट L4, L5। ये कितनी बार आ रहे हैं इस टेबल में, ये हमें चेक करना है। तो L1, L2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे तो L1, L2 4 बार आ रहे हैं, L1, L3 4 बार आ रहे हैं, L1, L4 1 बार आ रहा है, L1, L5 2 बार आ रहा है, L2, L3 4 बार आ रहा है, L1, L4 2 टाइम्स, L2, L5 2 टाइम्स, L3, L4 0, L3, L5 1, L4 एंड L5 0। अब हमारा जो मिनिमम सपोर्ट काउंट था वो 2 था, तो जो भी 2 से कम होगी उसका हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा क्या क्या रिमूव हो जाएगा, L1, L4 रिमूव हो जाएगा,
L3 L4 रिमूव हो जाएगा, L3 L5 रिमूव हो जाएगा और L4 L5 रिमूव हो जाएगा। तो हमारी फाइनल जो टेबल होगी वो होगी L1 L2 L1 L3 L1 L5 L2 L3 L2 L4 एंड L2 L5। नाउ आइटम 3 हमें निकालना है और इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो L1 L2 L3 L4 और L5 इनकी हमें 3 का सेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? L1 L2 L3 L1 L2 L4 L1 L2 L5, फिर L2 L3 L4 L2 L3 L5, फिर L3 L4 L5, ये हमारी हो जाएगी। फिर L2 L3 और L5 भी होगा। अब इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है इन सब की। तो L1 L2 L3 कितनी बार है? 2 टाइम्स। L1 L2 L4 1 टाइम्स, L1 L2 L5 2 टाइम्स, L1 L3 L4 0 टाइम्स, L1 L3 L5 1 टाइम्स, L1 L4 L5 0 टाइम्स, L2 L3 L4 0 टाइम्स, L2 L4 1 टाइम्स, L3 L5 0 टाइम्स, L3 L4 L5 0 टाइम्स। Again we remove those frequency which lower than the minimum support count। तो जितनी जो भी फ्रिक्वेंसी 2 से छोटी है उनको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से रिमूव कौन कौन सी है? L1 L2 L3 और L1 L2 L5 को छोड़ के सारी ही 2 से छोटी है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। नाउ वी आइटम 4 का हम सेट बनाएंगे। तो L1 L2 L3 एंड L5, यहाँ पे कहीं पे L4 नहीं था इसलिए अपन ने यहाँ पे भी L4 नहीं लिया है। अब इसका 4 का काउंट बनाएंगे तो बस ये एक लोता ही है जो 4 का काउंट बनेगा। L1 L2 L3 एंड L5 ये कितनी बार आया है ये हमें चेक करना है। तो ये कितनी बार आया है? L1 L2 L3 एंड L5 ये ओनली 1 टाइम्स आया। तो नो एलिमेंट सपोर्ट मिनिमम, सारा ही रिमूव हो जाएगा। तो हम जनरेट करेंगे ओनली 3 आइटम सेट को, 4 को नहीं जनरेट करेंगे। अब जनरेट करना है एसोसिएशन रूल को। तो एसोसिएशन रूल L1 L2 और L3 3 का बनाना है। तो L1 L2 और L3 ये तीनों कितनी बार एक साथ? L1 कितनी बार आ रहा है टोटल? हमारा L1 टोटल कितनी बार आ रहा है हम चेक कर लेते हैं। हमारा L1 टोटल 6 टाइम्स आ रहा है और L2 L3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम 2/6 कर देंगे। तो इसका जब निकालेंगे हम कॉन्फिडेंस तो 33.34 आएगा। यहाँ पे हम L1 और L3 कितनी बार आ रहा है हमारा, एंड L3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम 2/7 करेंगे और इसका हमारा कॉन्फिडेंस आएगा 28.57। ऐसे ही रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6 एंड रूल 7 हमें करके देखना है सबकी कितने कितना हो सकता है, सबको हमको करके देखना पड़ेगा। तो L1 यहाँ पे L1 था, L2 L3 हो गया, L2 तो L1 और L3 हो गया, फिर L3 L1 और L2 साथ में हो गया, फिर L2 L3 L1 हो गया, L1 L3 L2 हो गया, L1 L2 L3 हो गया, फिर L1 to L5 हो गया, फिर L2 L1 L5 हो गया, L5 L1 L2 हो गया, L1 L2 L5 हो गया, L2 L5 L1 हो गया, फिर L1 L5 L2 हो गया। तो अब यहाँ पे देखना है कि कॉन्फिडेंस ऊपर कितने कितने हैं। तो यहाँ पे ये 100% है, 50% है, 100% है एंड 100%। तो हमारा कॉन्फिडेंस था 75 अबो, 75% से ऊपर। तो यहाँ पे एक भी हमें 75% से ऊपर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 है, L5 L1 L2 L2 L5 L1 L1 L5। तो मीन्स give the minimum confidence is 75% has the rule number 9, rule number 9, rule number 11 and rule number 12 are a strong rule. L5 L1 L2 L1 L5 L2 and L2 L5 L1 with 100% of confidence। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू।